अगली सुबह बाबा ने पूरे गांव की सभा बुलाई। बाबा, क्या पता चला? तुम्हारे गांव ने वर्षों पहले एक बहुत बड़ा अन्याय किया था। गांव वाले हैरान रह गए। राधा निर्दोष थी। ये सुनकर कई बुजुर्गों के चेहरे उतर गए। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। बाबा सच कह रहे हैं। क्या? राधा निर्दोष थी, असली चोर कोई और था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग शर्म से सिर झुकाने लगे। लेकिन उसी समय अचानक आसमान में काले बादल छा गए। दिन के उजाले में भी अंधेरा फैलने लगा। यक्षिणी का क्रोध पहले से अधिक बढ़ चुका था। आज रात सबसे खतरनाक होने वाली है। क्या वो गांव पर हमला करेगी? हाँ, और अगर उसे नहीं रोका गया तो कई लोगों की जान जा सकती है। सूरज ढल गया। रात धीरे धीरे गांव पर उतर आई। लोग अपने घरों में छिप गए। मंदिर में बाबा अंतिम अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। उधर जंगल के बीच यक्षिणी की लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अचानक गांव की गलियों में तेज हवा चलने लगी। कुत्ते डर कर रोने लगे। तभी सफेद साड़ी पहने यक्षिणी हवा में तैरती हुई गांव के बीचों बीच दिखाई दी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसके आसपास काला धुआं घूम रहा था। आज इस गांव का अंत होगा। बचाओ! यक्षिणी ने हाथ उठाया। अचानक चारों तरफ भयंकर तूफान शुरू हो गया। मिट्टी और धूल हवा में उड़ने लगी। लोग मंदिर के अंदर सहमे हुए बैठे थे। बाबा भैरवनाथ उठे और मंदिर के बाहर आ गए। राधा, ये रास्ता छोड़ दो। बहुत देर हो चुकी है बाबा। तुम्हें न्याय मिलेगा। मुझे सिर्फ बदला चाहिए। इतना कहकर यक्षिणी ने अपनी शक्ति से मंदिर पर हमला किया। लेकिन मंदिर के चारों ओर बने सुरक्षा मंत्र चमक उठे। सुनहरी रोशनी का घेरा बन गया। यक्षिणी पीछे हट गई। नहीं, जब तक सत्य और श्रद्धा की शक्ति है, तुम निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यक्षिणी क्रोध से चीख उठी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। अचानक गांव वालों को अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। किसी को अपने पुराने डर दिखाई दिए। किसी को अंधेरे में परछाइयां नजर आने लगी। लोग घबरा गए। मेरे सामने कोई खड़ा है। मुझे बचाओ! डरो मत, ये सिर्फ भ्रम है। बाबा ने जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। हवन की अग्नि और तेज हो गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरे वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। राधा, अपनी आखिरी इच्छा बताओ। मैं चाहती थी कि कोई मेरी बेगुनाही पर विश्वास करे। आज पूरा गांव तुम्हारी सच्चाई स्वीकार करेगा। बाबा ने गांव वालों को आगे बुलाया। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। राधा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। हमने बिना सच जाने तुम्हें दोषी मान लिया। हमें माफ कर दो। यक्षिणी की आंखों में आंसू भर आए। सालों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। पहली बार उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, सिर्फ पीड़ा थी। काश किसी ने मेरी बात उस दिन सुन ली होती। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सकती है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी आगे आया। वो कांप रहा था। रुको, क्या हुआ? असल चोर मैं था। सभी हैरान रह गए। क्या? मैंने ही हार चुराया था और डर के कारण राधा पर झूठा आरोप लगा लिया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। इतने वर्षों बाद सच सबके सामने आ चुका था। यक्षिणी की आंखों से आंसू बहने लगे।
तो आखिर सच सामने आ ही गया। अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है। आसमान से बादल हटने लगे। चांद की रोशनी पूरे गांव में फैल गई। यक्षिणी का भयानक रूप धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो पहले जैसी मासूम राधा दिखाई दे रही थी। धन्यवाद बाबा। शांति से जाओ बेटी। अब मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे राधा उस प्रकाश में विलीन हो गई। हवा शांत हो गई। तूफान रुक गया और वर्षों बाद कालीपुर गांव में सुकून लौट आया। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने राधा की याद में एक स्मारक बनवाया। लोग वहां दीपक जलाने लगे। उस घटना के बाद गांव में कभी कोई रहस्यमयी मौत नहीं हुई। लेकिन कहते हैं, अमावस्या की कुछ रातों में जंगल की तरफ से एक मधुर आवाज सुनाई देती है। सत्य देर से सही पर जीतता जरूर है। और ये सुनकर गांव वाले श्रद्धा से सिर झुका लेते हैं।